विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि सी पैक के दायरा कार में वसअत आती जा रही है। कुछ ममालिक नहीं चाहते कि सी पैक को वसअत मिले। अमरीका में सी पैक के बारे में खुसूसी तौर पर बातचीत की। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर ने महंगाई के खिलाफ अपोजिशन के एहतजाज को प्याली में तूफान करार दे दिया। कहा, महंगाई की लहर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में आई है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के खात्मे की बातें छठी बार की गई हैं। अल्लाह ने जो लिखा है वो हो जाएगा। हुकूमती कारकर्दगी और पॉलिसियों पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ने लगे। MQM पाकिस्तान ने हुकूमती पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। पार्टी कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, महंगाई के मामले पर हुकूमत की संजीदगी नजर नहीं आई। MQM परेशान है, कुछ रोज में अगला लाहे अमल तय करेगी। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन के मामले पर भी हम परेशान हैं। पेज एक है या नहीं, मगर हम आहंगी में तो जरूर फर्क आया होगा। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि हुकूमती कारकर्दगी से हम भी मुतमईन नहीं। ये कोई तरीका नहीं कि डॉलर की कीमत बढ़ाते चले जाएं, मगर हम जिससे इत्तेहाद करते हैं उसे रास्ते में नहीं छोड़ते। ISI वाले मामले पर बिला वजह चपकलिश पैदा की गई। मुल्क में एक हफ्ते में 29 अशियाए जरूरिया की कीमतें बढ़ गईं। टमाटर 28 रुपए फी किलो, घी 6 रुपए 67 पैसे महंगा हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 154 रुपए इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक टमाटर की औसत कीमत 93 रुपए फी किलो है। कराची में टमाटर 140 से 150 रुपए के दरमियान फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ से पूरी तरह आगाह है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रहेगा। दौरा लाहौर में वज़ीर आज़म को सूबाई हुकूमत ने महंगाई कंट्रोल करने के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की इमरान खान से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम इदारों को मुतहरिक करके अवामी रिलीफ के इक़दाम में तेज़ी लाई जाए। महंगाई पर हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर निकल आई। मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम समेत हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM के कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मुजाहिरे। पीपल्स पार्टी के जियालों ने सिंध में, जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी ने पेशावर में हुकूमत के खिलाफ महाज खोल दिया। PDM के कारकुनान ने हुकूमत मुखालिफ नारों की गूंज में सड़कों पर डेरे डाल लिए, गले में रोटियां लटका ली, हाथों में बिजली गैस के बिल उठा लिए। सब ने हुकूमत को मुआशी पॉलिसीज दुरुस्त करने या दूसरी सूरत में घर जाने का अल्टीमेटम दे दिया। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, सियालकोट, गुजरात, मुजफ्फराबाद, मीरपुर समेत पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, बाज़ इलाकों में ओले भी पड़े। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। स्कर्दू और अस्तोर में बर्फबारी, दियोसाई समेत बुलंद सयाहती मकामात सयाहों के लिए बंद कर दिए गए। अस्तोर और तहसील गलतरी का स्कर्दू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बारिश के दौरान सयाहों को बालाई इलाकों के सफ़र से इज्तनाब की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप में आज से सुपर 12 मरहले का आगाज होगा। वनडे और T20 की आलमी चैंपियन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कल होगा। मेगा मैच की टिकटें ढूंढने से नहीं मिल रही। वर्ल्ड कप में कुछ कर दिखाने के अज़्म के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। He doesn't have a magic wand कि उन्होंने वो छड़ी घुमाई और जादू से सब सही हो गया। It will take time, लेकिन ये बड़ा मैटर करता है कि आवाम क्या सोचती है। मेरी मूवीज़ ने 160 करोड़ रुपए बनाए हैं। मेरी मूवीज़ हैव बिन द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर। मैंने पाकिस्तान के सिनेमा के रिवाइवल के लिए बहुत काम किया।
इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी चलाते ही सब ठीक हो जाए। उन्हें मजीद वक्त दिया जाए। अदाकारा महवश हयात की प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। कहा उन्हें सदारती तमगा इम्तियाज इसलिए मिला क्योंकि उनकी फिल्म ने 160 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा जिंदा करने में सबसे ज्यादा काम किया। वो पाकिस्तान को छोड़कर कहीं और काम करने नहीं गई। मुस्तकबिल में सियासत में आने के सवाल पर कहा कि यह भी हो सकता है कि किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो बल्कि अपनी ही पार्टी बना लो। कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी अगर कल ज्वाइन कर रहा हूँ तो? हो सकता है मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करने के बजाय आई कैन मे बी फॉर्म अ पार्टी। मुल्क में कोरोना से मजीद 15 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 39,179 टेस्ट किए गए। मजीद 552 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। लाहौर सर्विसेज अस्पताल में डेंगू की मरीजा इंतकाल कर गई। वर्षा ने इल्जाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया ने वेंटिलेटर मुहैया करने से इनकार कर दिया। MS सर्विसेज अस्पताल का मौकफ है कि वेंटिलेटर सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए हैं। रवा साल पंजाब में अब तक 25 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 12 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद एक शख्स जान से गया। मजीद 174 अफराद डेंगू से बीमार। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में डेंगू के 168 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की मजमूई तादाद 4,672 हो गई। कराची समेत सिंध भर में भी डेंगू मच्छर के वार में इजाफा। बलोचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल खान अपना इक़्तिदार बचाने के लिए बादस्तूर पुरएतमाद। कहा जब तक वोटिंग ना हो जाए फैसला नहीं होता। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ भी अक्सरियत ने खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की थी मगर फैसला संजरानी के हक में आया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ ने कहा कि उनके मुखालिफिन ने अपने अरकान एक घर में बंद करके बाहर पहरे बिठा दिए हैं। शिकायत तो हमें होनी चाहिए। कहा उनके मुखालिफिन में से कोई वजीर आला बनना चाहता है और कोई अच्छी वजारत चाहता है। लालच उनके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं। हार जीत सियासत का हिस्सा है। नाकामी भी हुई तो जबरदस्त ऑपोजिशन बनकर दिखाएंगे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा ज़हूर बुलीदी का कहना है 4 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए। इसके बाद मालूम नहीं कि उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान। अब भी 34 के करीब अरकान उनके साथ हैं। मुबैना लापता अरकान अकबर आस्कानी, बुशरा रिंद, लैला जरीन और महजबीन शीरान ने अफवाहों की तरदीद कर दी। अकबर आस्कानी ने कहा कि वो काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए थे। स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बुजंजो के साथ हैं। महजबीन शीरान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दिन कुछ मसरूफियात के बायस उनके साथी असम्बली नहीं पहुंच सके। बुशरा रिंद का कहना है वो अपने ग्रुप के साथ थी और रहेंगी। लाहौर में बत्ती चौक पर कलअदम तंजीम के कारकुनान और पुलिस में फिर तसादुम। 6 पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के शैलिंग। लाहौर में कलअदम तंजीम के कारकुनान से झड़पों में अब तक 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। SHO समेत 10 एहलकार जख्मी हुए। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत मुतादिद सड़कें कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस बंद। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब का शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। कानून हाथ में लेने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की तरफ कलअदम तंजीम के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर रावलपिंडी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अंदरून शहर बेशतर रास्ते बंद कर दिए गए। DGISI का मामला अगर जल्द हल हो जाता तो बेहतर होता मगर कुछ मामलात में देर हो जाती है। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा MQM और खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात को हल्का तो नहीं लिया जा सकता। इत्तेहादियों से इख्तिलाफ तो रहता है लेकिन अगर उनके पास तजावीज़ हैं तो काबीना में पेश कर सकते हैं।
इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने सहाफ़ी आसमा शराजी के खिलाफ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने की मजम्मत कर दी। कहा खातून सहाफ़ी की ज़ाती तौहीन अफसोसनाक है। शहबाज गिल की जानिब से सीनियर सहाफ़ी के फ़ोन टेप करने के एतराफ़ को रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल प्रेस क्लब ने संगीन जुर्म करार दे दिया। मुतालबा किया कि मुकदमा दर्ज करके इन्हें गिरफ्तार किया जाए। विफाकी हुकूमत कार्रवाई नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट को अस खुद नोटिस लेना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ मुहिम पर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का भी इजहार मजम्मत। शाम में अलकायदा का सीनियर रहनुमा अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हो गया। 2 रोज कबल दाइश ने जनूबी शाम में अमरीका के जेर इस्तेमाल बेस को निशाना बनाया था। पेंटागन के मुताबिक अलकायदा के रहनुमा अब्दुल हामिद अल मतर को शिमाली शाम में निशाना बनाया गया। ICC T20 वर्ल्ड कप में नमीबिया ने आयरलैंड को शिकस्त देकर सुपर 12 मरहले में जगह बना ली। 126 रन का हदफ नमीबिया ने सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। 45 रन का हदफ श्रीलंका ने 7.1 ओवर में हासिल कर लिया। ड्रामाज हमारे यहाँ बन रहे हैं उसमें जो हक सीन्स हैं या कोई बेडरूम सीन्स हैं या कोई कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव प्लॉट्स हैं तो उन पर जो है पाबंदी होगी। देखिए ये डिसीजन गवर्नमेंट का होना ही नहीं चाहिए, ये प्रोड्यूसर्स की कॉल होनी चाहिए। और टेलीविजन पर गैर अखलाकी मवाद से मुताल्लिक पैमरा के नोटिफिकेशन पर अदाकारा महबूबा हयात का कहना है कि फिल्मों ड्रामों में क्या कंटेंट चलना है इसका इख्तियार हुकूमत के पास होना ही नहीं चाहिए। इसका इख्तियार सिर्फ प्रोड्यूसर को होना चाहिए कि फिल्मों या ड्रामों में क्या दिखाना है या क्या नहीं। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में महबूबा हयात ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में फिल्म्स ड्रामों में मवाद एक जैसा होता जा रहा है। बाज़ लोग रेटिंग के लिए कुछ चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं।